हुआ है। सियासी घमासान में तमाम मुद्दे बताए जा रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकली स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। एक मुद्दा आपको याद होगा, सब पार्टियों ने उठाया और बीजेपी ने तो बहुत जोर शोर से उठाया। वो मुद्दा था बांग्लादेशियों का। थे डॉक्टर ममता त्यागी हैं बीजेपी की प्रवक्ता। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अबू शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं। अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। डॉक्टर ममता त्यागी, आप बाहर कर रही हैं, संकल्प पत्र में लिख रही हैं, वो कह रहे हैं अवैध है तो बसा लो, कोई बात नहीं, दिक्कत हमारे को होगी। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र जग जाहिर है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो ये बयान सैम पित्रोदा जी की तरफ से आया, वो देश को हमेशा तोड़ने की बातें करते हैं, अंदर से कमजोर करने की बातें करते हैं। कभी इन्हें जाति के नाम पर देश को तोड़ना होता है, कभी रंग के नाम पर, कभी सब लोगों के चेहरे अलग हैं इस नाम पर देश को तोड़ना होता है और कमजोर बनाना होता है। इन्हें ये नहीं दिखता कि देश के अंदर खुद से ही हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हमें किस तरह से चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करना है। हमारी कुछ जनता जो अभी पिछड़ा वर्ग है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और ये कहते हैं कि बांग्लादेश है और घुसपैठियों को आप अंदर ले लीजिए। आखिर ये सोच भी कैसे सकते हैं? और रही बात परिवारवादी की या कांग्रेस में अपनी अलग अलग सोच रखने की, पूरी पार्टी सिर्फ एक परिवार के इधर उधर घूमने वाली पार्टी कहती है कि सब लोगों के अपने अपने विचार हैं। वहां विचार तो मायने ही नहीं रखता है, सिर्फ एक परिवार और एक सरनेम मायने रखता है, वो है गांधी। और 70 सालों से वही लगातार चलता आ रहा है। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है कि राहुल गांधी जी कभी देश की सम्मान की बातें नहीं करते, बाहर जाके देश विरोधी बातें करते हैं, देश की सारी एंटी नेशनल कमजोर बनाने वाली चीजों को बाहर जाके बोलते हैं। कभी भी आज तक उन्होंने देश की तारीफ बाहर जाके नहीं की। ये शर्मनाक बात है। ये एक झूठ और फरेब की पार्टी है जिसने आज तक कभी देश का भला चाहा ही नहीं। देश का बंटवारे में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान रहा। उसने कहा कि क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री का पद ना मिले। वो इसकी वजह से हमेशा कांग्रेस की योजना रही है कि देश को कमजोर कैसे बनाया जाए, देश की चीजों को कैसे लोगों में प्रॉपर। और इन्हीं के नेताओं का बयान है कि जब सरकारी योजना 1 रुपए ऊपर से लागू होती है तो मात्र 15 पैसे नीचे की जनता तक पहुंचते हैं। तो इनकी नीयत का, इनकी मंशाओं का इनके नेता खुद ही समय समय पर बता रहे होते हैं कि क्या इनके दिल में चल रहा है और कैसे ये देश को तोड़ने की बातें करते हैं और कमजोर करने की। चाइना से इनके लिंक होते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद होता है, दिस वे और दैट वे, कैसे भी करके सिर्फ सत्ता हासिल करना। गांधी परिवार के हाथ से सत्ता ना चली जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ एक परिवार के हाथ में ही चीजें चलती रहें। ये इनकी मंशा है। देश के लिए रट के आए मैडम, बहुत अच्छा रट के आए, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला मैडम, बहुत अच्छा बोला। देश का डेवलपमेंट कभी आज तक कांग्रेस पार्टी और रट के आइए मैडम, बहुत अच्छा रट के आइए। बाहर जाके देश के इकोनॉमी के लिए एक बार भी ये नहीं बोलते कि हमारा फॉरेन रिजर्व डबल हो गया, हमारे यहाँ पर जो जितना भी एक्सपोर्ट है वो 3 गुना बढ़ गया। नहीं, इन्हें तो सिर्फ देश की गलत बातें, जैसे कहते हैं ना, एक परिवार, अच्छा परिवार क्या माना जाता है? वो अच्छा परिवार जो अपनी कमियों को अपने अंदर रखे और अपनी अच्छाइयों को बाहर जाके बोले। लेकिन राहुल गांधी जी का चरित्र देखिए, वो हमेशा देश की कमजोरियों को बाहर जाके गिनाते हैं। जो बातें घर के सदस्यों के साथ घर के अंदर होनी चाहिए, देश के अंदर बातें होनी चाहिए, उनको विदेशी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो सोचिए इस कांग्रेस पार्टी की इस देश के लिए मंशा क्या है। वो कभी भी नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें एक परिवार को सत्ता देनी है। कैसे भी दें, किसी भी डायलॉग से दें, कुछ भी करें, उसके लिए इनको देश की जनता, देश से कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात रख दूं। अच्छा ठीक है, फटाफट बोलिए, फिर उसके बाद निवान के पास जाना मेरे को। हाँ जी। हाँ, मैं त्यागी मैडम जी को बोलना चाहता हूँ, सन 1952 से 2014 तक जो सत्ता हम लोग हासिल किए, वो जनता ने हमको चुना था। आज मोदी जी आपको चुन रहे हैं, आपको गर्व है। तो अगर कांग्रेस देश भाग के लिए जिम्मेवार होता तो ये जनता को सीधा अपमान कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर इनके लिए 2 लाइन ये कहना चाहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से रहती जिसमें दसधार नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी अपने हैं, तो जाकर पाकिस्तान में रह के तो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इन्हें कितना अपना मानते हैं। रही बात ये, जिस हमारे सपा पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून लाए, वो क्यों लाए आप समझिए। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या
या 20% थी, अब लेस देन 1% पर आ गई। कहाँ चले गए वो बेचारे गरीब लोग? जो हमें एक संविधान हमारी रक्षा करता है जिन्होंने कि हाँ, देश के हम टुकड़े अपने करा हिसाब के से ये हम हालत अपनी कराई, चीज चुन सकते वही हैं। आज वहाँ आरोप पर तो लगाते ऐसा कोई हैं। सेकुलरिज्म सबसे नहीं बड़ी है। हंसी की बात आती बांग्लादेश है के जी। 30% लगभग जो हिंदू थे वो 7% पे आ गए, और ये बात करते हैं कि वहां के लोगों को, सब लोगों को अपने ले ले, तो पाकिस्तान में जीत के नारे लगवा दीजिए ना। अगर हमारी भारत की पाकिस्तान की डॉक्टर भारत और त्यागी, पाकिस्तान थोड़ा का सा मैच व्हाट्सएप कराओ यूनिवर्सिटी और से हमारी बाहर भारत की निकलिए टीम जीते, और तो मुझे उन एक पे भी तथ्यों पे ऐसा बात कीजिए। एग्जांपल दे व्हाट्सएप दीजिए यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान से ज्ञान उनके लिए जो है ट्रैपिंग बहुत हुई हो हो, चुका, अपनी थोड़ा मिठाई पढ़ने बांटी का गई हो। कीजिए। आप शर्म डॉक्टर हैं करिए। तो आपको देश के लिए ज्ञान तो होना सोचिए, चाहिए। किसी अपनी इतिहास को पार्टी पढ़ या किसी लीजिए, के लिए नहीं, तो आप देश के पढ़ लिए तो लीजिए विचार उन करिए। चीजों को, आपको देश समझ की में आ मिट्टी से तो जाएगा। प्यार करना देश सीखिए। को बांटा अजंता है जिस पार्टी भारतीय नेशनल जनता फर्स्ट पार्टी ने, है। देश जिस के लिए भारतीय सोचिए, देश जनता के कार्य पार्टी ने करती है, और इस आप देश जैसे के लोग टुकड़े यहाँ टुकड़े बैठकर आज करवाए कहते हैं, रहिए वो कि भारतीय पाकिस्तान जनता के जो पार्टी लोग थे, ज्ञान जो दे लोग रही है थे, घुसपैठ पे। बांग्लादेश के लोग जो चले गए 10 साल अपने, की तो 11 आप साल की अपने आप सरकार को में जाकर नरेंद्र पाकिस्तान में मोदी स्थापित सरकार करके में जो देखें, और घुसपैठ अपने हुई किसी है भी नाम उस से, पर अजय शुक्ला जवाब के नहीं नाम से देंगे, आप अपने उस परिवार पर को बात वहाँ नहीं करेंगे सेव कि करके आखिर कैसे रखिए। हो हम रही मान है। जाएंगे तो कि सबसे पाकिस्तान पहले क्या तो है, दोषी हम आप हैं हैं। कि आपके यहाँ 11 साल बहुत की आसान सरकार होता है, में जब यहाँ कैसे पर सारी घुसपैठ चीजें और हुई, सब कुछ हो, ये कैसे कहना बीएसएफ कि आपके आपने पास है, अपनी सेना कुछ आपके पास है, सीमा कुछ तो सुरक्षा बल चाहिए आपके देश पास की, है, कम से कम आईटीबीपी आपके पास भाजपा से है, ही सीख लीजिए, मोदी जी सब से सीख आपके लीजिए कि पास है। नेशन या तो देश को कैसे कैसे हो रहा है? स्टार्ट विदेश करना है। मंत्रालय आपके पास है, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तब आपके प्रधानमंत्री के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तब आपका गृह मंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से विदेश जो भी मंत्री एक्शन एड्रेस ले नहीं कर सकते रहा हैं, है, कि हर एक और चीज को आपको दूसरे सामने नफरत फैलाने के आप देश खेल की करते हर हैं। एक तो चीज झूठ जाहिर बोलने नहीं की करती, बजाय अपने सच पे हिसाब से आइए, चाहते असली हैं, मुद्दे पे जिसको चर्चा tactical कीजिए। decision होते जी हैं, अब अच्छा आपको हो दुख कि हो रहा हम है सर, उसमें ना अब पड़े। आपको दुख हो रहा है कि वहां पर बांग्लादेशी जो है हिंदुओं को पीट रहा है।